चाहे आपका जामे का एडमिशन हो या फिर इंटरव्यू देने जाने वाला हो, तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होने वाली है ना वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके ही होने वाली है। देखिए मैंने अपने सारे कमेंट्स पढ़े और मैंने कोशिश करी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके क्या क्या डाउट हो सकते हैं, और मैंने सारी डाउट इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी मैं कोई सा डाउट मिस कर देता तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वहां पे जरूर रिप्लाई दे दूंगा। देखिए सबसे पहले तो कॉमन डाउट यही है कि हमें क्या नया एडमिट कार्ड मिलने वाला है अगर हमें इंटरव्यू में जाना है या फिर नहीं, और हमें कौन सी इमेज अपनी फोटो में पेस्ट करनी होगी। देखिए कोई भी नए इंटरव्यू के लिए आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाला, जो आपको पुराना एडमिट कार्ड है ना उसी को डाउनलोड कर लेना और अपनी इमेज जो है वहीं पे पेस्ट कर लेना, या तो वहीं पे जाके पेस्ट कर लेना है, घर से जाके पेस्ट करके जाओ। और ये याद रखना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले जाना कंपलसरी होता है, तो उसको मत भूलना बिल्कुल। बाकी ब्लड ग्रुप वगैरह मार्कशीट ये सब तो आपको पता ही है, इसके बारे में इतना ज्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं। मेन चीज के ऊपर बात करते हैं जो सबसे ज्यादा डाउट्स पूछा गया है मुझसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओबीसी की सर्टिफिकेट की। देखिए ओबीसी के अंदर दो चीजें होती है, एक तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, दूसरा होता है कि एनसीएल कहां पर है आपका। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो कंफर्म होगा कि स्टेट का ओबीसी नहीं चलने वाला, आपको जो सेंटर का ओबीसी सिर्फ वही मान्यता रखता है, उसी को वो एलिजिबल मानेंगे आपके लिए। और जो आपका एनसीएल होता है ना उसे हर साल अपडेट करवाना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है। जब तक आप उसको रिन्यू नहीं करवाओगे आपका वो जस्टिफाई नहीं मानेंगे उसे। अब मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका अप्रैल से पहले रिन्यू हुआ होगा, यानी कि अप्रैल के बाद क्या होता है दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता, तो हो सकता है कि आपने ना करवाया हो। अगर आपका नहीं भी हुआ है तो इतना ज्यादा मत घबराना, आप अपना आराम से अप्लाई कर लेना। इंटरव्यू में तो वैसे भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीजों की, उतना ध्यान देंगे भी नहीं। और एडमिशन के टाइम पे वो कहते हैं कि चलो आप अपना एडमिशन कंप्लीट करिए और बाद में कर देना, 31 अक्टूबर से पहले आप करवा लेना आराम से इन चीजों को। इतना तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आपका ओबीसी का कंफर्म वहां पर होगा कि नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर कब आपको गैप ईयर चाहिए और कब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, और कब दोनों ही चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले मैं आपको सिंपली एग्जांपल से समझाता हूं, अपना एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और उसी साल मेरा एडमिशन हो गया था जामिया के अंदर, तो ऐसे में क्या होता है मुझे सिंपली मेरे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी था अपने कॉलेज का और मुझे कोई भी गैप ईयर की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो सिंपली मुझे वहां पर गैप ईयर नहीं देना पड़ा, मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया और वहां पर एडमिशन हो। अगर आपका भी ऐसी कंडीशन हो रही है कि आपने सेम ईयर में अभी कंप्लीट करा है अपना स्कूल या फिर कॉलेज जो भी है और आपको इसी साल एडमिशन लेना, तो आपको यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, गैप ईयर नहीं चाहिए। अब आते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। सपोज करिए कि आपको 6 से ज्यादा महीने हो गए। अब 6 से ज्यादा महीने होने के बाद ना दो चीजें हो जाएंगी आपके साथ। सबसे पहला आपके ऊपर गैप ईयर देना कंपलसरी हो चुका है, भले ही आपने 6 महीने में कुछ करो ना करो, कॉलेज गए हो ना गए हो, आपको गैप ईयर में ही माना जाएगा। दूसरी चीज 6 महीने के बाद जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ना वो किसी काम का नहीं है, मतलब वो आपको दिखाना तो पड़ेगा क्योंकि वो एक प्रूफ है कि भाई हाँ स्कूल से मिला हुआ है, पर उसके साथ साथ आपको अपना गैप ईयर भी देना होगा और एक एफिडेविट भी जमा करवाते हैं कुछ डिपार्टमेंट। तो सेफ साइड के लिए आप क्या करना है, सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, एफिडेविट अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। तो अपने माइंड में क्लियर रखना है कि अगर मेरे 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तो मुझे अपना गैप ईयर बनवाना है, एक एफिडेविट बनवाना है अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, जो मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना है। और एक बात का ध्यान रखना, बिल्कुल भी मत घबराना, इंटरव्यू में तो इतनी ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। देखो कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स अगर नाम में भी गलती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो ना, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और हाँ ओरिजिनल लेके जाना, पर ये बात रखना अपने सारे डॉक्यूमेंट मार्कशीट वगैरह जो भी है। इंटरव्यू के टाइम पे क्या करते हैं ना वो ओरिजिनल बस देख के वापस दे देते हैं, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर मान लो सपोज करो आपने ऑलरेडी कहीं पे सबमिट कर दिया, किसी ने कॉलेज एडमिशन ले लिया हो या फिर कहीं पे दे रखे हो अपने, तो आप उनको ये बता सकते हो रीजन की मैंने इस टाइम पे ये कर रखा है, इसलिए मैं सिर्फ ओरिजिनल लाया, उनके फोटो को भी लाया हूँ। और एडमिशन के टाइम अगर आपका एक दो डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हो रहे होंगे ना तब भी इतनी दिक्कत नहीं है, आप उनको समझा देना कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो हैं, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा सही है जामिया के इन मामलों में डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और वो आपको इजीली कह देंगे ठीक है आप 31 अक्टूबर से पहले दे देना, पर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। चलिए इस छोटी सी वीडियो में इतना ही कंफर्म करना था, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, नहीं बता पाया था, आपके और भी डाउट्स। अगर अब भी कोई डाउट्स बचे हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना।